गुड मॉर्निंग में सब कुछ शुमार है, चाहे वो सलाम हो चाहे नमस्ते हो, क्योंकि सलाम हो नमस्ते हो इनका ताल्लुक़ दिल और अक़ीदे से होता है। यहाँ पर स्टेज पर बैठी हुई इतनी अजीम शख्सियतें हैं कि जिनका तारुफ अगर मैं ना भी कराऊं तो ये किसी के तारुफ के मोहताज नहीं है। और मेरे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं वो सिर्फ नहाल, मुरादनगर, गाजियाबाद या हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया का मुस्तकबिल हैं। ये आसमान के सितारे नहीं हैं बल्कि आसमान के चांद और सूरज हैं। हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनके लिए नहीं, मैं अपने छोटे बच्चों के लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझसे बड़े तो मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरे दोस्तों, हमेशा याद रखना कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि रसूल पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि इस्लाम को डिफाइन करो, इस्लाम के बारे में बताओ, लेकिन तमहीदी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए, बस 2 जुमलों में हमें इस्लाम समझा दो। कोई और होता तो कहता भाई 2 जुमलों में कैसे समझा सकते हैं, इसमें नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, बहुत कुछ है, कैसे समझा सकते हैं। लेकिन ये अल्लाह के रसूल थे, फरमाया कि 2 ही जुमलों में इस्लाम समझ लो। एक, इस्लाम इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कि खिदमत खल्क और इबादत खुदा का नाम इस्लाम है। खिदमत खल्क कैसे करेंगे आप? चोर बनकर, डाकू बनकर, किसी को क्रिटिसाइज कर कर नहीं बन सकते। डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, प्रोफेसर बन के आप मानवता के हित में काम करके खिदमत खल्क कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि हमें अगर अपने आपे को ऊंचा ले जाना है तो हमारे लिए 1000 रास्तों की जरूरत नहीं है, बस एक रास्ते को चुनना होगा जिसका नाम है कि हमें अपनी खूबियों में, अपनी क्वालिटीज में इंप्रूवमेंट करना होगा। अगर हमने बीए किया है तो हमें एमए करना होगा, एमबीए करना होगा, इंजीनियर बनना होगा, प्रोफेसर बनना होगा। हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का बेस है एजुकेशन। अज़ीज़ाने मोहतरम, इस्लाम से मालूम होता है कि अगर मैं बात सिर्फ रसूल के ही अक़वाल की करूं तो बेहतर होगा। पूछा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल, इंसान को कब से कब तक इल्म हासिल करना चाहिए? जनाब, खास तवज्जो चाहूंगा, आप बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं, मैं नाम से वाकिफ था, लेकिन इनकी उर्दू में इतनी शीरी होगी मुझे मालूम नहीं था। पूछा गया कि इंसान को कब से कब तक इल्म को हासिल करना चाहिए, तो आपने फरमाया मां की आगोश से लेकर जमीन के गर्क होने तक इल्म को हासिल करना चाहिए। मेरा सवाल है कि मां की आगोश को क्यों कहा? बच्चा तो छोटा होता है, मैं महीनों और सालों की बात ना करूंगा, मैं तो 1 घंटे की बात करूंगा, 1 मिनट की बात करूंगा कि मां की आगोश में 1 मिनट है, अभी 1 ही मिनट हुई है बच्चे को आए हुए, लेकिन किस तरह से मां की आगोश उसका मुस्तकबिल बन सकती है? फिर अल्लाह के रसूल ने कैसे कह दिया कि मां की आगोश से लेकर बच्चा कैसे इल्म को हासिल करेगा? लेकिन जब हम उलमाए दीन के इल्म के तहत गहराई में पहुंचे तो मालूम हुआ कि मां की आगोश को रसूल पाक ने इसलिए कहा कि मां की आगोश से तरबियत जब मिलेगी जब मां भी पढ़ी हुई होगी, मां वेल एजुकेटेड होगी। मेरी डिफरेंट कॉलेजेस में स्पीच रही, सेमिनार रहे, मुझे शर्फ हासिल हुआ एमबीए और बीटेक में पढ़ाने का, लेकिन जितनी खुशी मुझे इस रहनुमा इंटर कॉलेज के अंदर हुई, क्योंकि इसके अंदर बच्चियों के खास पर्दे का इंतजाम है। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चियां आए और बेपर्दा आए। जनाब,
यानी जो बच्चियां हिजाब चाहती हैं, इस कॉलेज ने उन्हें हिजाब दिया है। और मुझे बड़ी खुशी, और मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं हैं कि आज हमें गवर्नमेंट ने इस कॉलेज को इंग्लिश मीडियम से भी नवाज दिया। तस्नीम साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, अगर मैं इनका फजीलतें बयान न करके बस एक जुमले में इनके वकार को, इनकी वैल्यूज को उजागर करूं, तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि जनाब के कलम ने लाखों लाखों बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने का काम किया। ऐज़ाने मोहतरम, मेरे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, जनाब भी बैठे हुए हैं, बड़ी खुशी हो रही है, दोबारा मुलाकात हो रही है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि मैं इनके ज़ेरे साया हूं। मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, हमेशा ध्यान रखना कि इंसान की पहचान उसका इल्म है, उसकी नॉलेज है। अगर आज इंसान ने फूलों की खुशबू को महसूस किया है ना, तो इल्म की बिना पर। अगर चांद की तपिश को जाना है, अगर सूरज की तपिश को जाना है, तो इल्म की वजह से। अगर चांद की ठंडक को महसूस किया है, तो इल्म की वजह से। अगर पहाड़ों की सख्ती को जाना है, तो इल्म की वजह से। अगर इंसान ने जमीन का सीना चाक करके उसमें से नाज उगाया है, तो इल्म की वजह से। और इल्म की इस सरजमीन पर हम बैठे हुए हैं, तो हमें इल्म से जुड़े रहना चाहिए, हमें इल्म की बात करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक इल्म ही है ऐसा कि इंसान को हैवान से इंसान बनाता है और इंसान से अफजल बनाता है। दुनिया का चाहे कोई भी मजहब है, वो इल्म से पीछे नहीं उठता। ऐज़ाने मोहतरम, इस कॉलेज के अंदर जनाब हमने कंप्यूटर का खास इस्तेमाल किया। हमने प्रोजेक्ट लगाए हैं कॉलेज के अंदर। प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि हम देश और दुनिया को बैठकर एक रूम में देख सकते हैं। हमारे टीचर्स बड़ी मेहनत करते हैं। इफ्तिखार साहब का बहुत बड़ा योगदान है। मैं अक्सर इफ्तिखार साहब से इंस्पायर हुआ हूं बहुत ज्यादा, कि बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। हमारे यहां लैब है, इसलिए लैब है ताकि हम दुनिया से पिछड़ ना जाएं। हमें जरूरत नहीं है कि हम अमेरिका जाएं, हमें जरूरत नहीं है हम जापान जाएं। हमें अगर चांद पर भी जाना होगा तो अपने रहनुमा कॉलेज में बैठकर हम चांद तक पहुंच सकते हैं। मगर शर्त है हमें जुड़े रहने की। बड़े अच्छे एक गीत के बोल हैं कि पार हुआ वो रहा जो सफर में, पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो ना चला फिर गया वो भंवर में, जो ना चला फिर गया वो भंवर में। रास्ते तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज है समय की धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो मेरे दोस्त, हमें चलना होगा, हमें बढ़ना होगा। हमें जरूरत नहीं है कि हम किसी को बुरा कहें, हमें जरूरत नहीं है कि हम किसी को क्रिटिसाइज करें, क्योंकि हमें ये समझना होगा, हमें ये मानना होगा कि सूरज और चांद अगर बढ़ते हैं तो बड़ी धीमी धीमी से सुबह होती है, बड़ी धीमी धीमी से सूरज निकलता है, बड़ी धीमी धीमी से शाम होती है। अगर हम, हमारे मौजिज़ों ने, हमारे रहबरों ने, हमारे अकाइद ने हमें ये समझाया है कि लाखों मील का सफ़र भी पहले ही कदम से शुरू होता है। हमें किसी को क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है अपने आप को ऊपर ले जाने की, हमें ज़रूरत है अपने आप को बढ़ाने की।